हाथ में इलेक्ट्रिक आरी लिए आदमी जैसे ही लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ा, उसका शरीर खुद ब खुद आगे पीछे डोलने लगा। ऐसे में सीढ़ी चढ़ना तो बहुत ही खतरनाक था। इसी बीच आदमी के दिमाग में एक अजीब आइडिया आया। उसने अपनी सेफ्टी बेल्ट खोली और चलती हुई इलेक्ट्रिक आरी को ही उसमें टांग दिया। वो मस्ती में गुनगुनाता रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उसकी वापसी नामुमकिन है। शोर सुनकर छोटू पीछे मुड़ा और बाल बाल बचा कि इलेक्ट्रिक आरी ने उसे 2 टुकड़ों में नहीं काट दिया। गुस्से में उसने आरी झपट ली और सीधे मोटू के सिर पर चला दी। मगर आरी भी हैरान रह गई, क्योंकि मोटू का सिर तो जैसे लोहे से भी सख्त था। जब आरी से कुछ असर नहीं हुआ तो ऊपर खड़ा आदमी एक बड़ा लोहे का हथौड़ा उठाता है ताकि मोटू को संत हथौड़े का प्रसाद दे सके। लेकिन ठीक उसी वक्त वो नन जो अभी अभी मुश्किल से बची थी, वो भी गुस्से में आगबूला हो गई और सोच लिया कि अब सबको सबक सिखाएगी। मगर जैसे ही वह आगे बढ़ी, देखा कि सीढ़ी 2 टुकड़ों में बंट चुकी थी और जब तक वह कुछ समझ पाती, एक तेज आवाज आई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। देखा कि नन जमीन पर बेहोश पड़ी थी। तीनों लोग भागते हुए नीचे पहुंचे उसे बचाने, मगर तभी जैसे ही नन को होश आया, वो फिर से फौरन बेहोश हो गई। घबराए 2 लड़कों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मोटू अब हाई ब्रिज पर चढ़ चुका था। नन के ऊपर उसके गिरने का डर था, तो दोनों ने नन को पकड़कर दूर खींचना शुरू कर दिया। मगर इस बीच घबराहट में खुद 2 लड़के भी उलझते रहे। नन बेहोशी की गहराई में जा चुकी थी। छोटू ने झट से घुंघराले बालों वाले दोस्त से कहा कि पानी डालकर उसे जगाए, मगर पानी डालते ही नन और भी गहरी नींद में चली गई। अब तीनों को लगा कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और फिर तीनों वहां से भाग खड़े हुए।